हुसनैन हैदर साहब कहते हैं, सर क्या मैं लिथुआनिया स्टडी टीआरपी पे स्पेन जाकर पदरोन करवा सकता हूं, या कोई और प्रोसेस है जिससे सेटलमेंट भी हो जाए और पेपर भी मिल जाए? मेरे पास बार्बर की स्किल भी है। हुसनैन हैदर, आप जो है वो बिल्कुल स्पेन में जाके वहां पे पदरोन करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ बेटा पदरोन की बेस के ऊपर आपको जो है वो पेपर नहीं मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, देखें, आजकल पूरे स्पेन में, मैं आजकल की बात कर रहा हूँ, ये नवंबर 2025 की बात कर रहा हूँ, पिछले महीने और इस महीने से उन्होंने ऐसे बड़े बंदों की जो पदरोनी हैं वो कैंसिल की हैं जो लोग यहाँ पे नहीं रह रहे, और बड़े सारे लोगों को जुर्माना भी किया है। कईयों के ऊपर उन्होंने जो है वो केस भी किए हैं कि भी जो लोग जो है वो अब पदरोन करवाने के लिए जाते थे, पहले अकेले जाते थे, मालक के साथ चले जाते थे, तो उनकी पदरोन हो जाती थी। लेकिन अब जब से उनको ये पता लगा है कि लोग पैसे लेके जो है वो लोगों की पदरोने करवाते हैं और लोग जो है वो यहाँ पर नहीं रहते, अब वो क्या करते हैं, जिसके ऊपर उन्हें जो है वो कोई डाउट होता है उसके घर में छापा मारते हैं, उसकी पदरोन भी खत्म कर देते हैं, उसका नाम भी जो बंदा उस एड्रेस पे नहीं रहता उसका नाम भी क्रिमिनल में डाल देते हैं, और साथ में बेटा जो बंदा जिसके घर में पदरोन होती है उसके ऊपर भी पर्चा करवा देते हैं। पहले पदरोन करवाने का प्रोसेस ये था कि आप मालक के साथ, जो घर जिसके पास घर का कॉन्ट्रैक्ट होता था, आप उसके साथ सिर्फ जाते थे, वहां पे जाके पदरोन करवाते थे, तो उसी वक्त 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी पदरोन हो जाती थी। लेकिन अब क्या होना शुरू हो गया कि अब जब से उनको पता चला कि लोग यहाँ पे रहते नहीं है लेकिन वहां पे पदरोन करवा लेते हैं, अब उन्होंने अयुंतामिंतो वालों ने एक नया सिस्टम बाज इलाकों में ऐसा कर दिया हुआ है, खासकर बार्सिलोना और मैड्रिड में, कि आप जब पदरोन करवाने के लिए जाएंगे वो आपके पेपर लेके अपने पास रख लेंगे। वो कहेंगे कि 2 महीने के अंदर अंदर पुलिस वाले आपके घर में आएंगे, वो आपको चेक करेंगे कि आप उस जगह पे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। जब आप वहां पे जाएंगे वो पुलिस वाले, आप जो है वो पदरोन करवा के वापस आ जाएंगे, उनको पेपर देके वापस आ जाएंगे, वहां पे होंगे नहीं, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो बंदा जिसने 2 नंबरी की होगी या पैसे लेके पदरोन करवा रहा होगा, या फिर वो वैसे भी अगर पदरोन करवा रहा होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इसलिए बेटर ये है कि अगर आपने पदरोन करवानी है तो आप वहां पर रहें, तो फिर पदरोन करवाएं। और उसके साथ साथ, क्योंकि अभी ये नवंबर 2025 की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी लोगों को ये पता चल रहा है, इन लोगों को कि भी जो है ना, ये लोग पदरोन करवा के तो किसी दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, ये यहाँ पे नहीं रहते। तो इस वजह से ये लोग जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो आपसे, जब आप यहाँ पे नहीं रहेंगे, आपके पास यहाँ के प्रूफ नहीं होंगे, तो वो आपसे यहाँ के प्रूफ मांगेंगे। ये आने वाले 2 सालों में आपसे प्रूफ मांगेंगे, भी हमें बताएं कि भी आप जो है वो 2025 से लेकर 2027 तक यहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं रह रहे होंगे तो बेटा 2 साल बाद आपको इसके ऊपर पेपर भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो भी काम करना है ध्यान से सोच समझ के करना, क्योंकि आजकल बड़े सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। हम आपको इसीलिए इन्फॉर्म टाइम टू टाइम करते रहते हैं कि भी आज बार्सिलोना में पकड़ा गया, आज वलेंसिया में पकड़ा गया, आज गांजिया में पकड़ा गया, आज जो है ललिता में पकड़ा गया, आज जो है वो विटोरिया में पकड़ा गया। ऐसे लोगों की वजह से जो 2 नंबरियां करते हैं, दोस्तों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी होती है। पहले जो पदरोन 5 मिनट में होती थी, अब 2 महीने लग रहे हैं। आने वाले दिनों में जब आप उनके पास पेपर लेने के लिए जाएंगे, वो आपसे 2 साल के प्रूफ मांगेंगे कि भी आप यहाँ पे 2 साल रहे थे, हमें हर महीने का एक प्रूफ ला के दें। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपके पेपर नहीं बनेंगे, तो ये सारा टाइम जो है वो आपका जाया हो जाएगा। अगर आप जो है वो कुछ करना चाहते हैं तो अभी आपके पास टाइम है, आप पुर्तगाल के पेपर ले लें। पुर्तगाल के पेपर लेके अपना माइंड ये प्रीपेड करें कि आपने इन मुल्कों में नहीं रहना, ना स्पेन में रहना है ना पुर्तगाल में रहना है, आपने जो है वो पेपर लेके किसी अच्छी कंट्री में जाना है। अभी भी अगर आप लिथुआनिया में है तो वहां पे बस का लाइसेंस जो है वो पहले जो है वो बगैर लैंग्वेज सर्टिफिकेट के हो जाता था, लेकिन आजकल जो है वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट वो मांगते हैं। तो आप वहां से जो है वो पुर्तगाल का पेपर लें, आर्टिकल 92 में जमा करवाएं। अब अगर अभी आप वहां पे काम कर रहे हैं, वहीं पे काम करते हुए आप यहाँ पे जो है वो आर्टिकल 92 में जमा करवा लें। आपका जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। जब आपकी जरूरत पड़ेगी आप यहाँ पे आके बायोमेट्रिक दें, अपना टीआरसी लें, और टीआरसी लेके आप जो है वो वापस यहाँ पे आके बस का लाइसेंस करें, और बस का लाइसेंस लेके आप किसी अच्छी कंट्री में जो है वो सेटल हो सकते हैं।